हालांकि एक से एक अदाकारा हुई हैं, लेकिन आज जिस अदाकारा की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो अदाकारा का नाम परवीन बॉबी है। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को हुआ और निधन 20 जनवरी 2005 को। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री में से, मशहूर अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री परवीन बॉबी मानी जाती रही, जिन्हें 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1970 और 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया, जैसे दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान। उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक माना जाता है। परवीन का जन्म जूनागढ़, गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बॉबी के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा बॉबी राजवंश के हिस्सा थे। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई। परवीन ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को खो दिया था। परवीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से संबंध का हमेशा समाचार जो है सुर्खियों में बना रहा, जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोग्पा। उनके और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाहें उस बीच में ज़ोर शोरों से जो है मीडिया में, हर तरह के समाचार पत्रिका में आती रही। उन्होंने बाद में अमिताभ पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने मारने की कोशिश की है। हालांकि इसके कुछ साल बाद पता चला कि यह एक महज वहम था। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक आत्मकथात्मक फिल्म, जो कि 1982 में बनी थी, जिसका नाम अर्थ था। उस अर्थ में महेश भट्ट ने अपने और बॉबी के रिश्ते के बारे में बताया था, जिसके निर्देशक भी वे स्वयं थे। उन्होंने उनके और परवीन बॉबी के बीच के रिश्ते के तथ्यों पर आधारित एक अन्य फिल्म बनाई, जिसका नाम लम्हे था, जो 2006 में बनाई गई, जिसके लेखक और निर्देशक भी वो खुद ही थे। परवीन का मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित्र नामक फिल्म 1973 में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप थी। परवीन को इसके बाद कई फिल्में करने के प्रस्ताव आने लगे। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म अमिताभ के साथ मजबूर 1974 में रिलीज़ हुई थी। जीनत दमान के साथ साथ परवीन बॉबी भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। वह जुलाई 1976 उस समय के किसी मैगजीन के पहले पन्ने पर प्रदर्शित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने करियर के दौरान वह एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के आइकन के रूप में भी जानी जाती थी। मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं, परवीन बॉबी फैशन में आधुनिकता लाई। वह एक बार भी चूकती हमेशा खूबसूरत रहती थी। परवीन हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, जया बच्चन, रीना रॉय और राखी के साथ साथ उस युग के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती रही। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिट या सुपर हिट हुए। वह शशि कपूर के साथ सुहाग, जो कि 1979 में बनी थी, काला पत्थर भी 1979 में और नमक हलाल 1982 में भी उन्होंने अभिनय किया था। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त, जो कि 1983 में बनी, और फिरोज़ खान के साथ काला सोना 1975 में बनी थी, उसमें भी उन्होंने अपने अभिनय का जौहर दिखाया। अपने करियर के अंत में
वह मार्क जुबैर के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ नज़दीकियां 1982 जैसी लीक से हटकर फिल्मों में दिखाई गई थी। अक्सर समकालीन जीनत अमान के साथ उनके सेक्स प्रतीकों के साथ तुलना की जाती थी। वह जीनत और शबाना आज़मी द्वारा निभाई तीसरे भूमिका के साथ अशांति फिल्म 1982, जो अमेरिकी टेलीविज़न शो चार्ली एंजेलिस से प्रेरित एक फिल्म भी कर चुकी है। दीवार 1975 में, शान 1980 और नमक हलाल 1982 जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन उपस्थिति कम से कम हो गई, लेकिन बॉबी द्वारा भूमिकाओं और गानों में एक निश्चित आकर्षण लाई गई थी। बड़ी हिट फिल्म क्रांति 1981 में वो हेमा मालिनी, जो फिल्म की मुख्य नायिका थी, उसमें अपनी सहायक की भूमिका में होते हुए भी हीरोइन से बढ़कर नाम कमा चुकी है। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध व अखबार पड़े देख उनकी आवासीय सोसाइटी के सचिव ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2005 को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में उनके मृत पाने की सूचना पूरे भारत को जैसे झकझोर सा दिया था। पुलिस को संदेह था कि उनका शव मिलने से पहले वह 72 घंटे पूर्व ही मृत हो चुकी थी। मौत का कारण तुरंत ज्ञात नहीं हो सका था। बाएं पैर में गैंग्रीन पाया गया, जो इसकी मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कारण हो सकता था। उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर, साथ साथ अव्यवस्थित चित्र, कपड़ों, दवाओं और पुराने अखबारों की एक श्रृंखला मिली थी। यह संभव है कि अपने अंतिम दिनों में पैरों में सड़न के कारण वह चलने में असमर्थ थी और उसे अपने फ्लैट में घूमने के लिए व्हीलचेयर की उपयोग की आवश्यकता थी। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट से पता चला कि उसके पेट में भोजन की कोई निशान नहीं थी, लेकिन कुछ शराब संभवतः उनके दवा से मिली थी और यह संभव है कि उसने 3 दिनों से अधिक समय से कुछ भी नहीं खाया हो और परिणाम स्वरूप भूख के कारण दम तोड़ दी। प्रवीण ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार में भी कही थी। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ईसाई धर्मानुसार दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव को अपने कब्ज़े में ले लिया और उनकी माता की कब्र के पास ही उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज सांता क्रूज़ में दफनाया दिया गया। ये सारी बातें अधिकांश लोगों को पता होंगी, क्योंकि परवीन बॉबी कोई छोटी हस्ती नहीं थी। अपने विचारों को बहुत ही प्रखर रूप से रखने के लिए जानी गई, लेकिन अंत उनका बेहद ही दुखद रहा। जो प्रवीन बॉबी भारतीय सिनेमा जगत की अनमोल नगीना थी, फिल्मों द्वारा सबका मनोरंजन करती रही, दुनिया छोड़ जाते समय उनके करीब कोई नहीं था। खैर, आपको आज की ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी सुझाव हमारे चैनल को ज़रूर बताएं। जाते हुए निवेदन मेरी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका ये प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ बना रहे। जय हिंद।